यमुना भक्तों, आज की कथा में नारद जी हस्तिनापुर आए और धर्मराज को धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती की वन में जलने की बातें बताईं। एक दिवस नारद कई धर्मराज से आए और दावानल में जल गए, माता संग कुर्राए। सुन के दुख संवाद ये और धर्म गए अकुलाए, और प्रेत कर्म मिल कीन सब गंगा तट पर जाए। एक दिन नारद जी हस्तिनापुर आए और उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार धर्मराज को सुनाया। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, जब तुम वन में से चले आए तब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार चले गए। संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी साथ थे। वहाँ तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या की और मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते थे। एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे थे, वन में भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा वन धाए धाए जलने लगा और उसी वन में महाराज धृतराष्ट्र, तुम्हारी दोनों माताएं के प्राण उस दावाग्नि में समाप्त हो गए। संजय धृतराष्ट्र की आज्ञा से भाग गए। धर्मराज बोले, हे देवर्षि, मेरे तपस्वी पिता माताओं की मृत्यु लौकिक अग्नि से क्यों नहीं हुई? तब नारद जी बोले, उनकी मृत्यु का कारण है कि वह आवाहनी अग्नि उनके होताओं ने उस वन में शांति किए बिना ही छोड़ दी थी। इसलिए उस अग्नि में प्रज्वलित होकर वन में आग लगा दी और उनको जला दिया। इस कारण उनकी मृत्यु वैदिक अग्नि से हुई है, अतः वे परम गति को प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई और स्त्रियों के साथ गंगा तट पर स्नान किया और युयुत्सु को आगे करके धृतराष्ट्र, गांधारी को जलांजलि दी और उसके बाद कुंती देवी को भी जलांजलि दी गई। 12 दिन तक गंगा नदी के तट पर रहकर उन्होंने श्राद्ध कर्म किए और उसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती के निमित्त अनंत दान गंगा तट पर किया। फिर उनकी हड्डी समेटकर हरिद्वार में गंगा जी में डाली गईं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने 15 वर्ष हस्तिनापुर तथा 3 वर्ष वन में तपस्या करके व्यतीत किए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।